दोस्तों, 25 मई से लेकर 2 जून तक एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जिसे हमारे भारत में नौतपा कहा जाता है। पुराने लोग, ऋषि मुनि और गांव के बुजुर्ग इस समय को बहुत गंभीर मानते थे। कहा जाता है कि ये साल के सबसे अधिक तपते हुए 9 दिन होते हैं, जब सूर्य की गर्मी अपनी चरम पर पहुंच जाती है। इन दिनों में धरती तपती है, हवा गर्म हो जाती है और शरीर जल्दी थकने लगता है। आपने देखा होगा कि नौतपा आते ही अचानक गर्म हवाएं बढ़ जाती हैं। बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें चल रही हों। यही कारण है कि पुराने समय में लोग इन 9 दिनों में बहुत सावधानी रखते थे। बिना जरूरत धूप में नहीं निकलते थे, खान पान हल्का रखते थे और शरीर को ठंडक देने वाली चीजों का सेवन करते थे। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि नौतपा केवल मौसम नहीं है, ये प्रकृति का तप है और इस तप के समय अगर इंसान लापरवाही करे तो शरीर जल्दी बीमार पड़ सकता है। इसीलिए इन दिनों में खासकर पेट का बहुत ध्यान रखने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि तेज गर्मी का सबसे ज्यादा असर पेट और शरीर के पानी पर पड़ता है। गैस, जलन, अपच, कमजोरी, चक्कर और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार नौतपा में कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। कई लोग इन दिनों में बैंगन और कटहल नहीं खाते। कहा जाता था कि ये दोनों चीजें गर्म तासीर की होती हैं और पेट पर भारी पड़ सकती हैं। हालांकि ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात क्या है? इन 9 दिनों में शरीर को ठंडक और आराम देना। इसीलिए पुराने समय में लोग सौंफ का सेवन करते थे, खरबूजे के बीज खाते थे, बेल का रस पीते थे और सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था सत्तू को। गांवों में तो कहा जाता था कि नौतपा में सत्तू औषधि का रूप ले लेता है। लोग सुबह सत्तू पीकर खेतों में जाते थे ताकि शरीर में ताकत बनी रहे और गर्मी का असर कम हो। कोई इसे नमक के साथ पीता था, कोई गुड़ के साथ, और कई लोग इसमें थोड़ा सा जीरा और नींबू मिलाकर पीते थे। दोस्तों, नौतपा में पानी की कमी शरीर को बहुत जल्दी कमजोर बना देती है। इसलिए इन दिनों में ज्यादा पानी पीना, छाछ लेना, नारियल पानी पीना और धूप से बचना बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन नौतपा केवल स्वास्थ्य से जुड़ा समय नहीं है, इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा बताया गया है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में भगवान शिव की पूजा विशेष फल देती है। महादेव को जल अर्पित करना, आम के रस से अभिषेक करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड पढ़ना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नौतपा में श्रद्धा से पूजा पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाते थे और भगवान वरुण देव से प्रार्थना करते थे कि वर्षा अच्छी हो, खेतों में हरियाली बनी रहे और अन्न धन की कमी ना आए। क्योंकि दोस्तों, जब समय पर बारिश होती है तो धरती खुश होती है, फसल अच्छी होती है और पूरे समाज में समृद्धि आती है। इसीलिए नौतपा को प्रकृति और भक्ति दोनों से जोड़कर देखा गया। इन दिनों में एक और बात का बहुत ध्यान रखा जाता था, कम बाहर निकलना। बुजुर्ग कहते थे कि दोपहर की धूप में बिना जरूरत घूमना शरीर को अंदर से कमजोर कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दोपहर के समय घर में रहें, सिर ढक कर निकलें और शरीर को ज्यादा गर्म ना होने दें। दोस्तों, आज के समय में हम कई पुरानी बातों को भूल चुके हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने मौसम और प्रकृति को देखकर जो नियम बनाए थे, उनमें कहीं ना कहीं अनुभव छुपा हुआ था। इसलिए 25 मई से 2 जून तक इन 9 दिनों में अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। हल्का भोजन कीजिए, ज्यादा पानी पीजिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर व्यक्ति इन दिनों में सावधानी रख सके। और जाती जाती एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।